तो दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी में। मेरा नाम है कृष्णा और दोस्तों आज मैं क्लास 11 का ज्योग्राफी उसका चैप्टर 2 है, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। चैप्टर 2 का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपके जो एग्ज़ाम के लिए सिर्फ मेन इम्पोर्टेंट जिसे क्वेश्चन कहते हैं वो है। तो पहला प्रश्न है, ये 1 नंबर वाले प्रश्न है, निहारिका किसे कहते हैं। तो 1 नंबर में आ जाता है निहारिका या नेबुला। नेबुला भी पूछ सकता है कि नेबुला किसे कहते हैं या निहारिका। तो इसका अर्थ होता है गैस एवं धूल तथा अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल। गैस व धूल या किसी भी अन्य पदार्थ से जो बने बादल होते हैं वो घूमते हैं, तो उन्हें ही कहते हैं नेबुला या निहारिका। प्रश्न दूसरा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत की। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत की, तो हॉयल नामक विद्वान ने। प्रश्न तीसरा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। यानी सूर्य की से जो निकलने वाली किरणें हैं वो सूर्य से कब कितनी समय में जो है पृथ्वी तक पहुंचता है। तो ये है 8.311 मिनट में। प्रश्न चौथा है, आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं। तो आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि आंतरिक ग्रह पृथ्वी की तरह चट्टानों से निर्मित है, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो जो आंतरिक ग्रह पृथ्वी की तरह वहाँ पर चट्टानों से निर्मित है, तो इसीलिए उन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। प्रश्न पांचवा है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो उत्तर है ग्रह, उपग्रह, सूर्य आदि ठोस द्रव अथवा गैसीय पदार्थों से बने पिंड को खगोलीय पिंड कहते हैं। गैस, उपग्रह, सूर्य आदि ठोस द्रव अथवा गैसीय पदार्थों से बने जो पिंड होते हैं उनको खगोलीय पिंड कहते हैं। प्रश्न छठा है आपका, बाहरी ग्रहों के नाम बताइए। तो ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये आपके एक एक नंबर वाले 6 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो और ये इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। प्रश्न पहला है, पार्थिव ग्रहों एवं बाह्य ग्रहों में अंतर के प्रमुख कारण क्या है। तो कारण क्या है कि पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रहों में अंतर के। तो उत्तर है पार्थिव ग्रह जनक तारे के समीप थे। जो पार्थिव ग्रह थे वो जो है तारे के पास थे, अतः अधिक तापमान के कारण वहाँ गैस संघनित हो गई और वहाँ पर तापमान ज़्यादा होने के कारण जो है वहाँ पर गैस जो है बन गई। सौर वायु के प्रभाव से पार्थिव ग्रहों के गैस एवं व धूल कण उड़ गए, किंतु जोवियन ग्रहों की गैसों को सौर पवन नहीं हटा पाई। जो सौर है, सौर वायु के प्रभाव से जो पार्थिव ग्रह की गैस है, धूलकण है, वो तो उड़ गए, लेकिन जो जोवियन ग्रह जो थे, जोवियन ग्रहों की गैसों को सौर पवन नहीं हटा पाई क्योंकि वो दूर थे। पार्थिव ग्रह छोटे थे एवं इनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम थी। पार्थिव ग्रह एक तो छोटे होते और इस पर जो है गुरुत्वाकर्षण कम थी, अतः इन पर सौर पवनों के प्रभाव से गैसें रुकी नहीं। एक तो इनकी गुरुत्वाकर्षण कम थी शक्ति और ये छोटे तो जिसके कारण जो है इनकी जो सौर पवन के प्रभाव से गैसें रुकी नहीं। और जबकि जो जोवियन ग्रह थी वो भारी गैसें थी और दूर होने के कारण जो है सौर पवन के प्रभाव से बचे रहे ये, अतः उन पर गैस रुकी ही नहीं। तो ये था आपके 3 जो है पॉइंट कि पार्थिव ग्रह बाह्य ग्रहों में अंतर के प्रमुख कारण क्या है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित द बिग स्प्लैट सिद्धांत क्या है। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत उत्तर है आपका, इस सिद्धांत के अंतर्गत ये माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह से 3 गुना बड़े आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकराया। ऐसा है कि जब पृथ्वी बनी उसके कुछ समय बाद ही जो है मंगल ग्रह जो है हमारा उससे भी 3 गुना बड़ा एक आकार का पिंड जो है पृथ्वी से टकराया
और वही जो टुकड़ा, वही इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर जाता है। तो वही जो टुकड़ा होता है वो चंद्रमा का रूप लेकर पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो ये थे आपके जो चंद्रमा का जो विकास है या उत्पत्तियों से संबंधित द बिग स्प्लैट सिद्धांत क्या है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। 3 पॉइंट है और बहुत ईजी है। प्रश्न तीसरा है, ग्रहों के निर्माण की प्रमुख अवस्थाएं क्या है। तो उत्तर है, वैज्ञानिक द्वारा ग्रहों के निर्माण की 3 अवस्थाएं मानी गई है। तो ग्रहों का निर्माण तारों से हुआ है। ये तो सबको पता होगा कि ग्रहों का जो निर्माण होता है वो तारों से होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप आरंभ में क्रोड का निर्माण हुआ, जिसके चारों ओर गैस और धूल धूल कणों की चक्कर लगाती हुई एक तस्तरी विकसित हो गई। तो एक पहले तो ग्रह का निर्माण जो है एक तारे से हुआ। पहले तारा था वो, ग्रहों का निर्माण तारों से हुआ। फिर गुरुत्वाकर्षण के परिणाम से, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण जो वहाँ पे क्रोड का निर्माण हुआ, और जिसके चारों ओर जो है गैस धूल कण जो है वो चक्कर लगाने लग गए और उसकी एक तस्तरी विकसित हो गई, पैदा हो गई। और दूसरी अवस्था में गैसीय बादल के संघनन के कारण क्रोड के आसपास का पदार्थ छोटे गोलाकार पिंडों के रूप में विकसित हो गया, जिन्हें ग्रहाणु कहा गया। तो उसके जो आसपास जो धूल कण चक्कर लगा रहे थे, तो एक छोटे गोलाकार पिंडों के रूप में विकसित हो गए, जिन्हें ग्रहाणु कहा जाता है। ये दूसरी अवस्था थी। बाद में बढ़ते गुरुत्वाकर्षण के कारण ये ग्रहाणु आपस में जोड़कर एक बड़े पिंडों का रूप धारण कर गए। यह ग्रह निर्माण की तीसरी और अंतिम अवस्था मानी जाती है। तो ये थी आपकी तीसरी अवस्था। तो यह आई होप कि आपको ये समझ आ गया और तीनों अवस्था कैसे बनता है ग्रह। तो ये थे आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब है 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्न पहला है 5 नंबर का, पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी पर वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं कौन सी। तो इसमें पूछा है जो पृथ्वी है उसके जो वायुमंडल के विकास है उसकी 3 अवस्थाएं पूछी हो कौन सी। तो पहली अवस्था में सौर पवन के कारण हाइड्रोजन व हीलियम पृथ्वी से दूर हो गई। पृथ्वी पर यही पूछ रखा है क्वेश्चन कि पृथ्वी पर वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं कौन सी है। तो पहली अवस्था में बता रखा है कि सौर पवन के कारण हाइड्रोजन व हीलियम पृथ्वी से दूर हो गई। ये गैसें है, ये पृथ्वी से दूर हो गई। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के ठंडा होने व विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदर से बहुत सी गैसें व जलपास बाहर निकले, जिसमें जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में निकली, किंतु स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। ये सारी गैसें थी जो है अधिक मात्रा में निकली, लेकिन जो वहाँ पर ऑक्सीजन था वो बहुत कम था। तीसरी अवस्था में पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, जिसके कारण वाष्प एवं गैसें बढ़ रही थी। ये जलवाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में परिवर्तित हुई, जिससे पृथ्वी पर महासागर बने एवं उनमें जीवन विकसित हुआ। जीवन विकसित होने के पश्चात संश्लेषण की प्रक्रिया तीव्र हुई एवं पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की अधिकता हुई। तो इसी के कारण जो ऑक्सीजन की अधिकता हुई। तो ये थे आपकी जो 3 अवस्थाएं थी जिससे जो है वायुमंडल का विकास हुआ। ये 3 अवस्थाएं थी। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक संकल्पनाओं को स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी की जो उत्पत्तियों से संबंधित प्रारंभिक संकल्पनाओं को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख प्राचीन संकल्पनाएं निम्नलिखित थी। पहला, निहारिका परिकल्पना। मैंने बताया पहले कि ये इस परिकल्पना के जनक जो है इमैनुअल कांट थे। इस परिकल्पना के जो जनक माने जाते हैं वो है इमैनुअल कांट थे। इनके अनुसार गैस एवं अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल को ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई है, यही धूल कण जो है इन्हीं के जो बनते बनते धीरे 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 गैस व इन्हीं कारण जो है बने हैं ग्रह। दूसरा है पॉइंट, लॉपलेस ने इस परिकल्पना में सुधार करते हुए कहा कि घूमती हुई नेबुला के कोणीय संवेग बढ़ जाने से नेबुल संकुचित हो गई और उसका बाहरी भाग छल्लों के रूप में बाहर निकला, जो बाद में ग्रहों में परिवर्तित हो गया। और तीसरा है आपका,
चैम्बरलेन एवं मोल्टन के अनुसार, ये दो है विचारक है, ये बोलने वाले जिन्होंने बता रखा है। चैम्बरलेन एवं मोल्टन के अनुसार सूर्य के पास से एक अन्य तारा जो है तीव्र गति से गुजरा, जिसकी गुरुत्वीय बल के कारण सूर्य की सतह से सिगार के आकार का एक टुकड़ा अलग हो गया। जो सूर्य की सतह है उससे जो है एक सिगार के आकार का, सिगार आपको पता ही होगा सबको कि सिगार होता कैसा है, तो उसके आकार का एक टुकड़ा जो है अलग हो गया और कालांतर में उसी टुकड़े को ग्रहों का निर्माण हुआ। जो अब मानते हैं, मतलब पहले मानते थे कि उसी टुकड़ों से जो ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो ये थे आपके जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 के। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।